हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई की साइड पर जो मॉडल पेपर है 2020-21 का, उसका क्वेश्चन नंबर 28 भी यही है। केवल अंतर इतना सा है स्टूडेंट, केवल ये है बुक में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करना है, यहाँ मैक्सिमम है। तो मैं सीबीएसई का क्वेश्चन ले रहा हूँ, बुक का भी एज इट इज़ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? सॉल्व द फॉलोइंग लाइनर ग्राफिकली। एलपीपी ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। मैक्सिमाई जेड इक्वल एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट एक्स प्लस 2y इज लेस देन एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 1 है, 100 है स्टूडेंट। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम है। यहाँ 8 क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का 20, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर कितना है? 38 है। 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ऑल बोर्ड में पूछा जाता है स्टूडेंट। हम यहाँ सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ मैक्सिमाई और मिनिमाई फाइंड करना। आपके लिए देख लीजिए, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100। सेम क्वेश्चन है, सेम मॉडल पेपर का है। यहाँ मैक्सिमाई मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है, यहाँ केवल मैक्सिमाइज पूछा है इसने। तो स्टूडेंट आप स्पेलिंग देख लेना, एस और जेड तो एक ही बात है स्टूडेंट। मैक्सिमाइज जेड भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। यहाँ ऑक्यूर 2 मोर देन 2 पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम है, तो वेरी इजी है। यहाँ ओनली हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, पूछा जाएगा। तो ये आपके पास सम इनक्विटीज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? हम दी गई इनक्विटीज की इक्वेशन लिखते हैं और उन इक्वेशनों का ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि जो इक्वेशन हम पहले से जानते हैं इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना। यहाँ हम ऑन लाइन इन इनक्विटीज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इनक्विटीज में एक आपको 0 0 से सेटिस्फाई और करना है। यदि कोई इनक्विटीज 0 0 से सेटिस्फाई हो रही है, जैसे ये 0 0 से सेटिस्फाई है, 0 0 से पासिंग है, तो एनी पॉइंट लेंगे हम एक्स एक्स पर। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन है इसका, स्टेप फर्स्ट गिवन मैक्सिमम जेड इक्वल क्या फाइंड करना? जेड इक्वल एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 100। ये इनक्विटीज फर्स्ट है। ये इनक्विटीज सेकंड है, 2x माइनस लेस देन इज लेस देन इक्वल 0, 2x प्लस y इज इक्वल 2x प्लस y इज लेस देन 100, इनक्विटीज नंबर थर्ड। और x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये सदाबहार स्टूडेंट हमेशा आता है, जब भी एलपीपी आएगी तो ये तो कॉमन है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका शेडेड रीजन आएगा, फेसिबल रीजन आएगा। अब क्या करना आपको? इक्वेशन, सबसे पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ इनक्विटीज फर्स्ट इज x प्लस 2y, ये साइन क्या हो जाएगा? इक्वल। इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो ग्राफ के लिए हमें पॉइंट चाहिए, वाई टेबल से ले लो। x इक्वल 0 तो 2y इक्वल 100, y इक्वल कितना आ जाएगा? आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। पोट x इक्वल 0 तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 0 प्लस 2y इक्वल 100। इस तरह भी सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। इम्प्लाइज y इक्वल कितना आ जाएगा? 100/2 इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से? 50। बट आप जानते हो ये तो वेरी इजी सिंपल कैलकुलेशन है, तो हाँ आपको डायरेक्ट ही करना है। y इक्वल 0 पुट करेंगे तो x इक्वल कितना आएगा? 100 टेबल से। अब क्लियर है द लाइन, आप या तो टेबल बना सकते हो या ये लैंग्वेज लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि टाइम कम रहता है पेपर के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको तो डायरेक्ट फेसिबल रीजन फाइंड करना है कैलकुलेशन करते हुए। तो द लाइन जॉइनिंग किसके? 0,50 एंड 100,0 से पास हो रही है लाइनिंग। अब हमें लाइन का ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे, हमें किसका चाहिए? इनक्विटीज। देखते हैं इनक्विटीज में पुट x इक्वल 0, y इक्वल 0, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 100। क्या ये सही है? 0 100 से बड़ी होती है? नहीं होती है, विच इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब है रीजन इज नॉट कंटेन 0 0
क्या है, रीजन इज नॉट कंटेन 0 0। जैसा कि मैं स्टूडेंट क्लियर कर लेते हम, यहाँ ये ग्राफ है। अब यहाँ जब 100 आ गए स्टूडेंट, 100 और 50 आ गए, तो लेट सबसे पहले स्केल ऑन एक्स एक्स एंड वाई एक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 यूनिट, 1 सेंटीमीटर। तो 20, 40, 60, 80, 100, 1, तो इस तरह आप लिख लीजिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले है हमारे पास लाइन क्या थी, x + 2y = 100। तो पॉइंट आए थे 0,50। तो 0,50 कहाँ है, यहाँ, ये कॉमा है स्टूडेंट। ये पॉइंट कौन सा है, x = 0, y = 50। और सेकंड पॉइंट कौन सा है इसका, 0,100, यहाँ 0, और ये पॉइंट है 0,100। इस तरह इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हैं तो ये इक्वेशन कौन सी आ जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x + 2y = 100। सिमिलरली स्टूडेंट इक्वेशन नंबर, इसकी हम इस इंक्लिटीज की इक्वेशन, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, एंड इक्वेशन ऑफ इंक्लिटीज सेकंड कितनी होगी, 2x - y = 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हेयर स्टूडेंट x = 0, y = 0, 0 0, x = 20 लिया क्योंकि हमारे पास उसमें 50 और 100 आया था। x = 20 पुट कीजिए यहाँ पर, तो कितना आएगा, y = 40 आएगा। आप पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पुट, इसमें मैं पुट करता हूँ, पुट x = 20, तो कितना आ रहा है यहाँ से 2 × 20 - y = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y को इधर ले जाओ 40, तो यहाँ से इस तरह जाए। तो हियर स्टूडेंट द लाइन टू जॉइनिंग पॉइंट 0 0 एंड 20 40 पुट। अब स्टूडेंट आपको क्लियर पता है, जब कोई भी इंक्लिटीज 0 0 से पास होती है कोई भी लाइन, तो आपको इंक्लिटीज का सॉल्यूशन या रीजन फाइंड करना है। तो क्या करना है, एनी पॉइंट लेना है। तो यहाँ हम x = 100 या y = 0 या x = 1 और y = 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर x = 100 लेता हूँ, तो स्टूडेंट 2 × 100 - 0 इज लेस देन, ये 200 इज लेस देन 0। क्या ये सही है, गलत है स्टूडेंट, विच इज नॉट ट्रू। तो रीजन नॉट कंटेन, रीजन में क्या नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू। तो स्टूडेंट क्या आएगा, 0, ये 100,0 पॉइंट रीजन में इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली ऑल्सो इक्वेशन नंबर थर्ड का 2x + y = 200, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी, इंक्लूडिंग थर्ड की इक्वेशन नंबर थर्ड। x = 0 पुट कीजिए, y = 200, y = 0, x = 100, 2x = 200 आएगा, x = 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। द लाइन 3 इज द जॉइनिंग पॉइंट 0,200 एंड 100,0 पुट x = 0, y = 0 in इंक्लिटीज थर्ड 2 × 0 + 0 इज लेस देन इक्वल 100। हेयर स्टूडेंट 0 इज लेस देन इक्वल 200, 0 200 से छोटी होती है, विच इज ट्रू। इसका मतलब रीजन में क्या होगा, 0 0 इंक्लूड होगा। जो भी रीजन आएगा इस इंक्लूड, कहने का मतलब तीर किधर जाएगा, 0 0 की तरफ। अब स्टूडेंट ग्राफ बना लेते हैं। हमें पता है इंक्रीज फर्स्ट का ग्राफ क्या था, इंक्रीज फर्स्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का था। हमें इसमें 0 0 रखा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 100, रॉन्ग। इसका मतलब 0 0 इसमें इंक्लूड नहीं था, नॉट ट्रू। इसका मतलब फेसिबल रीजन 0 इंक्लूड नहीं होगा इसके रीजन में ओनली। अब हमें इस लाइन का, लाइन नंबर सेकंड का ये पॉइंट लिया हमने 0 0, और सेकंड पॉइंट कौन सा था, 20 और 40। तो यहाँ पर 20 और 40 ये पॉइंट आया स्टूडेंट, 20 और 40। तो यहाँ दोनों को मिलाते हैं तो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ इस लाइन का हम लाइन नंबर 3 का ग्राफ बनाते हैं, 0,100, x = 0, y = 200, x = 100, y = 0 इस तरह आएगा। इन पॉइंटों को मिलाते हैं तो ये पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट, ये पॉइंट 0,200 है। अब जब मैंने इसके अंदर x = 0, y = 0 पुट किया इस इंक्रीज के अंदर, तो ये भी चीज़ नॉट ट्रू आया। इसका मतलब ये 0, इस जो इंक्रीज थी इसके अंदर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 100 इज लेस देन
200 इज लेस देन 0, इसका मतलब है विच इज़ नॉट ट्रू, तो इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो ये तीर किधर जाएगा, इस पॉइंट के विपरीत साइड। यदि ये तीर का मतलब है ये इस पॉइंट के विपरीत इधर जाएगा स्टूडेंट, इधर। अब आगे क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इस इंक्लूडिज, तो ये इंक्लूडिज क्या थी, 0 0 हैज कंटेन है 0 इज लेस देन इक्वल 200, 0 2 से छोटी होती है, सही है, तो इसका तीर किधर जाएगा, 0 0 की तरफ ऐसे जाएगा। अब स्टूडेंट लास्ट जो इंक्लूडिज थी हमारे पास y, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी इंक्लूडिज थी, 4 फ्रॉम इंक्लूडिज नंबर 4 क्या थी, x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होती है, इसका मीनिंग है द रीजन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। रीजन कहाँ होता है इसका रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो स्टूडेंट हेयर x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव x इधर की तरफ होगा, तीर किधर जाएगा, इधर। y इज ग्रेटर देन ऊपर की साइड है, इधर। तो सबका शेडेड रीजन क्या आया, आप देख लीजिए इस लाइन की इधर की तरफ। इस तरह स्टूडेंट यहाँ इक्वल का साइन है, तो ये लाइन भी इसके अंदर इंक्लूड है, ध्यान दीजिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना। तो हमारा स्टेप नंबर कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना, तो स्टेप सेकंड है द कॉर्नर पॉइंट A 0,50 डायरेक्ट है, A का वैल्यू 0,50। और यहाँ स्टूडेंट ग्राफ से पता चल रहा है B किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन नंबर फर्स्ट और लाइन नंबर सेकंड का पॉइंट है, ध्यान रखना। इन दोनों का इंटरसेक्शन आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों में x का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, कहने का मतलब, या y का सेम कर लीजिए। इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दीजिए, ये सही है। तो यहाँ पर पॉइंट B के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 + 2 × 2 करने पर x + 2y = 100 आएगा, और 4x यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x - 2y = 0 आएगा। ऐड कीजिए स्टूडेंट, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है, ये नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, 5x = 100 आ जाएगा, x = 20 आ जाएगा। बिल्कुल राइट है, सेटिस्फाई है। देख लीजिए ग्राफ से भी x की वैल्यू 20 है, x = 20 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, y = 40 आ जाएगा। बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, ग्राफ से भी सही है। इस तरह आपको मिलाना है कि ग्राफ से और यहाँ से वैल्यू सेम आनी। पॉइंट C के लिए हम ग्राफ से देखते, देखिए पॉइंट C के x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से x = 40 और 60 के बीच का नंबर कौन सा आएगा, 50। तो x की वैल्यू तो 50 आनी चाहिए, y की वैल्यू 100 आनी चाहिए। तो कैलकुलेशन कीजिए, वेरी इजी कैलकुलेशन है स्टूडेंट। पॉइंट C क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 2 और 3 में y सेम है, यहाँ केवल ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, बाई टर्म कट जाएगी, 4x = 200 आ जाएगा। इस तरह 2x - y = 0, 2x + y = 0। यहाँ दोनों को ऐड करने पर, ऐड कीजिए स्टूडेंट, दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करने पर y से y ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, 4x = 200, x = कितना आ जाएगा, 50। बिल्कुल राइट है, हमारे अनुसार ग्राफ के अनुसार भी कितना है, प्रैक्टिकल में भी 50 आ रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है स्टूडेंट, ग्राफ से बिल्कुल सही है, ये थ्योरेटिकल है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पुट x = 50 इक्वेशन नंबर 2 में 50 करते तो y = 100, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ग्राफ से भी y = 100 आ रहा है। तो क्लियर है स्टूडेंट, जब फेसिबल रीजन कितना हो गया, द फेसिबल रीजन इज बाउंडेड है और ABCD है, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट को नहीं भूलना है स्टूडेंट, हमारा टारगेट क्या है, Z फाइंड करना, मैक्सिमम Z। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, मैक्सिमम Z के लिए क्या करना है, मैक्सिमम इन कॉर्नर पॉइंट मेथड से कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पुट करते हुए मैक्सिमम Z आपको फाइंड करना। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, मैक्सिमम Z स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, फॉर वैल्यू ऑफ Z कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, A के कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, हेयर स्टूडेंट A का कॉर्नर पॉइंट 0,50 है। कॉर्नर पॉइंट लिख लीजिए आप पहले, बिल्कुल, क्योंकि इसका
2 मार्क्स है इस कैलकुलेशन का। बी का कॉर्नर पॉइंट कितना है 20, 40 है, बिल्कुल राइट है। सी का कॉर्नर पॉइंट 50, 100 है। और डी का इस तरह आप जेड इक्वल कितना था x प्लस 2y आप कैलकुलेशन करना, x इक्वल 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस y इक्वल 50, 100 आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल 20, y इक्वल इतना तो 40, तो यहाँ 2 × 40 80, 80 में 20 ऐड कीजिए 100 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर x इक्वल 50 प्लस y इक्वल 100 तो 200, 250 आ जाएगा। x इक्वल 0, y इक्वल कितना पुट करना 200 तो कितना हो जाएगा 400। अब स्टूडेंट क्लियर है आपके पास जो मॉडल पेपर में आपसे क्या पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम तो यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो भाई कॉर्नर पॉइंट मेथड से मैक्सिमम वैल्यू 400 एट पॉइंट डी x इक्वल 0 और y इक्वल 200 पर मैक्सिमम है। तो एक आंसर तो स्टूडेंट ये है। और आपको बुक के क्वेश्चन में क्या पूछा गया मिनिमम और पूछा गया, तो यहाँ मिनिमम पॉइंट ए और बी पर मिनिमम 100 वैल्यू आ रही है, तो मिनिमम z इक्वल 100 एट पॉइंट ए एंड बी पर। इसका मीनिंग है जब दो पॉइंटों पर मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उन पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू देता है z। तो इम्प्लाइज मैक्सिमम z इक्वल 100 एट ऑल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी के ऑल पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम है। इस तरह स्टूडेंट आपके जितने भी बाउंडेड वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट है 12.1 के। तो ये लास्ट वीडियो था 12.1 का बाउंडेड वाला, जो बाउंडेड रीजन थे ना, अभी तक हमने सभी बाउंडेड पढ़े हैं। तो स्टूडेंट थैंक्स, आपके समझ में आ गया होगा। अगेन थैंक्स।